हेलो बच्चों, आज के वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा छठवीं विषय समाज विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का रोज मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिए क्योंकि आपको पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करवाया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पहले बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सूर्य से तीसरा नजदीक पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा का। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपने जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 तक हो गए हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 है हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर का है, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366 दिन। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती है। 21 जून को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं। प्रश्न 3 है, सत्य असत्य बताइए। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने पशुबलि को बढ़ावा दिया, असत्य हो जाएगा। दूसरा है, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है, सत्य हो जाएगा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सत्य हो जाएगा। बुद्ध ने बोधगया में प्राप्त ज्ञान किया था, सत्य हो जाएगा। उपनिषदों के विचारक का मानना था कि आत्मा और ब्रह्मा वास्तव में एक ही है, ये भी हो जाएगा सत्य। चौथा क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ी बनाइए। दक्षिणापथ के स्वामी, तो इसका आंसर हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म। मुनवेदार, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बुद्धचरित। अश्वघोष, तो इसका आंसर करना हमें चोल चेर पांडय बोधिसत्व, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सातवाहन शासक स्वयं त्याग, तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी यात्री। तो यहाँ पे अपना चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कोई 5। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? ग्लोब क्या है? लीप वर्ष क्या है? मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे बताने हैं। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है? भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश है? किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर कोई 5 देना है। पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक अंतर बताइए। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या रोज खाते हो? एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता है? आज हम जो किताब पढ़ते हैं वह ऋग्वेद से कैसे भिन्न है? महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए थे? 8वां है, अनद्धा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो? तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? 9वां है, राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे? प्रश्न 10वां है, ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्हें हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। और प्रश्न 11वां हमें प्रोजेक्ट कार्य करना है।